हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके मध्य नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर विषय है फसल उन्नयन फर्स्ट खरीफ। जी हाँ दोस्तों, आपका सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ के कुछ अति विशेष दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से दीर्घ उत्तरीयों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, प्रश्न है कि मूंगफली का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आज हम सभी मूंगफली के बारे में जानेंगे, उसकी प्रजातियाँ, बोने का समय, भंडारण और कौन सी खाद, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जिससे कि अगर आपकी परीक्षा में इस प्रकार से कोई प्रश्न आता है मूंगफली से जुड़ा हुआ तो उसका आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर कर पाएँ। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो इसका पहला है कि प्रजातियाँ, मूंगफली की प्रजातियाँ कौन सी होती हैं। तो आपको बता दें, मूंगफली की 3 अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए, हल्की मिट्टी के लिए और फैलने वाली और भारी मिट्टी के लिए झुमका किस्म के पौधे वाली प्रजातियाँ उपयुक्त होती हैं, जो भूमि के अनुसार बोने में के काम लाई जाती हैं। कम फैलने वाली तथा फैलने वाली प्रजातियों के पौधों की शाखाएं फैल जाती हैं तथा मूंगफली दूर दूर लगती है, जबकि झुमका एक ऐसी प्रजाति है जिसकी फलियां मुख्य जड़ के पास लगती हैं और इसका दाना गुलाबी या लाल रंग का होता है। इसकी पैदावार फैलने वाली प्रजाति से कम होती है, परंतु यह शीघ्र पक जाती हैं। दोस्तों, जो उपयुक्त किस्में हैं मूंगफली की, ये आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं, इनको आप बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से कोई प्रश्न बनता है कि जैसे कि TG37A 2004 पर आप टिप्पणी कीजिएगा। तो इसे बड़े ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर इस प्रकार से आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न बनता है तो आप उसका बिल्कुल सटीक उत्तर कर पाएँ। तो बात करते हैं मूंगफली की किस्म TG37A 2004। यह एक झुमका किस्म है जो कि 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह दोमट एवं काली मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है और इसकी औसत पैदावार 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी फलियों में दानों का अनुपात 64% एवं तेल की मात्रा 91% होती है। इसके 100 दानों का वजन 39 ग्राम और किस्म की सुप्त अवस्था कम होती है, इसलिए यदि खेत में फसल के पकते समय ज़्यादा नमी हो तो 70% फलियों को पकने पर फसल की खुदाई कर लेनी चाहिए। इस किस्म की बुवाई वर्षा होने के साथ ही कर देनी चाहिए। यदि वर्षा देर से हुई तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अवश्य बुवाई कर देनी चाहिए। अगली जो किस्म है वो है RG382 दुर्गा 2005। यह किस्म फैलने वाली है, जो कि 128 से 133 डेज में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 22 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म रेतीली एवं दोमट सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। दाने मोटे तथा गुलाबी होते हैं। इसके 100 दानों का वजन 59 ग्राम होता है तथा तेल की मात्रा लगभग 53% होती है। अगली जो है वो है गिरनार 2 2008। अगली जो किस्म है वो है गिरनार 2 2008। यह मूंगफली की अर्ध विस्तारी 125 से 130 दिन में पककर तैयार होने वाली एक किस्म है, जो दोमट मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। इसकी गुल्ली हल्के भूरे रंग की तथा मोटी होती है। इसमें तेल की मात्रा 51% होती है। इसके 100 दानों का वजन 500 ग्राम होता है। इसकी उपज सिंचित क्षेत्रों में औसतन 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अगली जो है वो है RG425 राजदुर्गा 2011। यह दोस्तों मूंगफली की यह एक भी अर्ध विस्तारित किस्म है। यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार होने वाली एक किस्म है। यह बरानी तथा सिंचित क्षेत्रों दोनों के लिए उपयुक्त होती है। इसे आप चाहे शुष्क क्षेत्र में या सिंचित क्षेत्र दोनों में बो सकते हैं। इसके दानों का रंग हल्का गुलाबी तथा सफ़ेद रहता है।
इसकी औसत उपज असिंचित क्षेत्रों में 15 से 18 क्विंटल तक, सिंचित क्षेत्रों में 32 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की किस्म गलकट अर्थात कॉलर रॉट रोधी होती है। इसकी जो उपज होती है वो 32 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म गलकट अर्थात कॉलर रॉट रोधी होती है। कई बार प्रश्न बन जाता है आपकी परीक्षा में कि गलकट या कॉलर रॉट रोधी किस्म का नाम बताइए, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि RG 425 राजदुर्गा यह एक गलकट या कॉलर रॉट रोधी फसल है। यह एक किस्म गलकट कॉलर रॉट रोधी किस्म है। अगली जो किस्म आती है वो है RG 510 अर्थात राज मूंगफली फर्स्ट 2012। मूंगफली की यह किस्म गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली फैलने वाली किस्म है जो कि 126 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 26 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म रेतीली एवं दोमट सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। गुल्ली मध्यम आकार की तथा गुलाबी होती है। इस किस्म में फलियों में दानों का अनुपात 66% तथा वजन 54 ग्राम होता है। यह किस्म कई बीमारी जैसे गलकट, तना गलन, टिक्का, विषाणु, गुच्छा रोग आदि के लिए प्रतिरोधी होती है। अब बात करते हैं कि मूंगफली की फसल बोने के लिए आप खेत की तैयारी किस प्रकार करेंगे। कई बार दोस्तों परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि मूंगफली की फसल के लिए खेत पर टिप्पणी कीजिएगा, अर्थात आप किस प्रकार से खेत तैयार करेंगे मूंगफली की फसल बोने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली के खेत के लिए आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो मूंगफली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उपजाई जा सकती है। रेतीली, दोमट एवं भारी मटियार दोमट भूमि में अलग अलग जाति की मूंगफली बोई जाती हैं। एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में देसी हल से या हैरो से 2 से 3 बार खेत की जुताई करें ताकि भूमि भुरभुरी हो जाए और इसके बाद पट्टा चलाकर बुवाई के लिए खेत तैयार कर लेना चाहिए। तो इसके लिए मिट्टी को किस प्रकार बना लेना चाहिए, तो इसके लिए मिट्टी को हैरों से 2 या 3 बार जुताई करके भुरभुरी मिट्टी बना लेनी चाहिए। अब बात करते हैं भूमि उपचार की कि आप खेती को तैयार करने के लिए भूमि उपचार किस प्रकार करेंगे। तो भूमि उपचार जड़ गलन की रोकथाम हेतु बुवाई से 15 दिन पहले 4 kg ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम प्रति हेक्टेयर की दर से 50 किलो गोबर की खाद में मिलाकर छाया में रख दें एवं बुवाई के समय भूमि में मिला दें। अब बात करते हैं उर्वरक की कि किस प्रकार का उर्वरक प्रयोग में लाया जाएगा। तो मूंगफली के खेत में प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम नत्रजन बुवाई के पहले न्याले से ऊपर कर दीजिए। असिंचित क्षेत्रों में 15 किलोग्राम नत्रजन एवं 30 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुवाई से पूर्व न्याले के ऊपर दे देनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में अंतिम जुताई से पूर्व भूमि में प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम जिप्सम मिलाना चाहिए। खारे पानी के क्षेत्रों में अंतिम जुताई से पूर्व भूमि में प्रति हेक्टेयर 625 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए। दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं असिंचित क्षेत्रों के लिए कि उसमें आप किस प्रकार से उर्वरक का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको 15 किलोग्राम नत्रजन एवं 20 किलोग्राम फास्फेट तथा 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से ऊपर से बो देनी चाहिए तथा बोरान की कमी वाली भूमि में 10 किलो बोरेक्स अर्थात सोडियम बोरेट प्रति हेक्टेयर बुवाई कर देनी चाहिए। मूंगफली की फसल में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% या 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट अर्थात 33% प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं बीज उपचार की
कि मूंगफली के बीज उपचार आप किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले फफूंदनाशी से उपचार किस प्रकार किया जाता है। तो बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को कार्बन डाइजियम 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम क्लोरोथेलोनिल प्रति किलो से मिलाकर बीजोपचारित करना चाहिए। जैविक नियंत्रण हेतु 10 ग्राम ट्राइकोहार्जेनियम प्रति किलो बीज में मिलाकर बीजोपचार करें तथा 50 किलोग्राम गोबर खाद में 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई पहले भूमि में मिलाकर कर देनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कीटनाशी से उपचार कि आप कीटनाशी से उपचार किस प्रकार करेंगे। तो कीटनाशी जैसे कि सफ़ेद लट की रोकथाम के लिए 25 ml क्लोरोपायरीफोस 20 EC या क्यूनाफॉल्स 25 EC या 3 मिलीलीटर इमाइडोक्लोप्रिड 17.8% SL प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करना चाहिए। अगेती बुवाई में यह बीज उपचार प्रभावी नहीं होता है। बीजों एवं बुवाई उन्नत किस्म वाली झुमका किस्म का 100 किलोग्राम बीज गुली प्रति हेक्टेयर बोएं। इन किस्मों हेतु कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर ही रखनी चाहिए। फैलने वाली किस्मों का 60 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोएं तथा कतार से कतार का अंतराल 40 से 45 सेंटीमीटर एवं पौधों से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। मूंगफली की बुवाई का उपयुक्त समय जून के प्रथम सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक होता है। मूंगफली में तिल, चंबला, मूंग व ग्वार का अंतर्शय करना लाभदायक नहीं पाया गया है। अब बात करते हैं सिंचाई एवं निराई गुड़ाई की कि मूंगफली में आप सिंचाई एवं निराई गुड़ाई किस प्रकार करेंगे। तो सिंचाई के लिए सूखा पड़ने की आवश्यकता अनुसार 1 से 2 सिंचाई फूल आने और दाना बनते समय अवश्य कर देनी चाहिए। जहां एक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो वहां इस सिंचाई का प्रयोग बुवाई के 55 से 75 दिन की अवधि में करनी चाहिए। खेत में से खरपतवार निकालते समय 30 दिन की फसल तक होने तक निराई गुड़ाई पूरी कर लेनी चाहिए तथा 1 माह बाद झुमका किस्मों के पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। जमीन में मूंगफली की सुइयां बनाना शुरू होने के बाद गुड़ाई बिल्कुल ना करें। निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो तो सिंचित फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत में आखिरी जुताई से पूर्व 1 किलोग्राम फ्लूक्लोरीन 2.250 किलोग्राम बासालीन को 1000 लीटर पानी के घोल में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि यह खरपतवार नाशक रसायन जुताई के समय भूमि में मिल जाए। तत्पश्चात मूंगफली की बुवाई कतारों में करें। अब बात करते हैं पौधे संरक्षण की कि आप पौध संरक्षण किस प्रकार करेंगे क्या है या मूंगफली में दीमक का प्रकोप किस प्रकार दिखाई देता है। दीमक खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर 4 लीटर क्लोरोपायरीफस 20 EC प्रति हेक्टेयर की सिंचाई से पानी के साथ देना चाहिए। अब बात करते हैं मूंगफली में दीमक। तो दीमक खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर 4 लीटर क्लोरोपायरीफॉस 20 EC प्रति हेक्टेयर सिंचाई के पानी के साथ मिला देना चाहिए। बात करते हैं मोयला। तो माइलाथीन 5% तथा मिथाइल पैराथीन 2% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरके या मेलाथियान 50 EC 1.25 लीटर या मिथाइल पैराथियान 50 EC 750 मिलीलीटर या ऑक्सी मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 लीटर दवा का पानी में घोलकर बनाकर छिड़काव करना लाभकारी होता है। अब बात करते हैं क्राउन रॉट की कि क्राउन रॉट से आप किस प्रकार से बचाव करेंगे। तो रोग से बचाव के लिए बीज का 3 ग्राम थायरम या कैप्टॉन दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर देना चाहिए। अगला है क्लम्प वायरस, इसे विषाणु गुच्छा रोग भी कहा जाता है। मूंगफली के विषाणु गुच्छा रोग ग्रसित क्षेत्रों में बाजरा की बुवाई 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कर देनी चाहिए।
व 15 दिन बाद बाजरे को पलटकर मूंगफली की बुवाई कर देनी चाहिए। इससे विषाणु गुच्छा रोग में कमी आंकी गई है। अगला है कॉलर रॉट। तो इस रोग के नियंत्रण हेतु बीज को कार्बेंडेजियम 1 ग्राम व थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना उचित या लाभकारी सिद्ध होता है। अगला है टिक्का रोग, जो कि मूंगफली का सबसे घातक रोग की लिस्ट में आता है। टिक्का रोग मूंगफली में इस रोग से फसल के पौधे पत्तियों पर मटियाले रंग या गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए रोग दिखाई देते हैं तथा कार्बोंडेजियम आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की घोल अथवा 1.5 किलोग्राम मैनकोजेब का प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 बार ऐसे छिड़काव और करना लाभकारी सिद्ध होता है। अगला है पीलिया रोग। तो जिन खेतों में मूंगफली की फसल को पीलिया रोग हो जाता है वहाँ 3 साल में एक बार बुवाई से पूर्व 25 किलोग्राम गंधक या हरा कसीस प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। इसके अभाव में हरा कसीस फेरस सल्फेट 0.5% या गंधक के अम्ल के 0.1% घोल का फसल में फूल आने से पहले एक बार तथा पूरे फूल आ जाने पर दूसरी बार छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करके भी पोलियो का नियंत्रण किया जा सकता है। इस घोल में चिपकने वाला पदार्थ जैसे साबुन आदि आवश्यक मात्रा में मिलाना चाहिए। अगला है खुदाई। मूंगफली की आप खुदाई किस प्रकार करेंगे? तो मूंगफली की पत्तियां जब पीली पड़ने लगें तो सिंचाई करके अथवा वतर आने पर पौधों को उखाड़ लेना चाहिए। इन पौधों को छोटी छोटी ढेरियों के रूप में 7 से 10 दिनों तक धूप में सुखाएं। उसके बाद मूंगफलियों को तोड़कर अलग कर देना चाहिए। अगला है भंडारण। मूंगफली का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो मूंगफली को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। किसी भी हालत में मूंगफली के दाने में नमी की मात्रा 8 से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बीज पर एस्पराजिलस नामक फफूंद लगने लगती है, जिससे एक विषैला पदार्थ जिसको एफ्लाटॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाता है। इससे ग्रस्त बीजों को खाना घातक सिद्ध होता है। मूंगफली का भंडारण पॉलीलाइंड गनी वैक्स में करना अधिक उपयुक्त पाया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।